मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे सीहोर जिले में एक निजी यूनिवर्सिटी ने ग्रामीणों का बुरा हाल कर दिया है। निजी यूनिवर्सिटी ने न केवल ग्रामीणों की जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत कर अवैध कब्जा किया, बल्कि सरकारी जमीन को भी हड़पने की तैयारी कर ली है। इस निजी यूनिवर्सिटी के मालिक ने ग्रामीण राजस्व एवं वन विभाग सबकी नाक में दम कर रखा है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ग्रामीणों को सीएम मोहन यादव के साथ यूनिवर्सिटी के मालिक का फोटो दिखाकर उनके रसूख की नुमाइश भी कर रहे हैं। ताजा मामला भोपाल से लगे सीहोर जिले का है। सीहोर जिले के बिल्किसगंज में गोदिया गांव के रहवासी और अन्य 4 गांव के रहवासियों का रास्ता इस निजी यूनिवर्सिटी ने रोक दिया है। भाई साहब, वहाँ पे हमारी ज़मीन है और ये ना हमें डरा धमका के हमारी ज़मीन पे कब्जा करे ले रहा है। ये ज़मीन यहाँ तो इसको खिसका के इधर करे दे रहा है और हमारा रास्ता था क्लियर, वो भी रोक दिया। हमने जो भाई बटान में छोड़ा था वो रास्ता भी रोक दिया इसने। वो जो कांकड़ वाला रास्ता था उसे भी अब मलमा पटक दिया है, ना तो हम उस पर से निकल पाते हैं ना कुछ हो पाता है। पूरी तरह से हमें रोक दिया है कि हमारी ये पुश्तैनी ज़मीन है, ये पूरे के पीछे की पुश्तैनी ज़मीन थी। अब इन्होंने ना तो हमारे सामने कोई सीमांकन कराया, ना कुछ हमें बुलाया। जब कब्जा करा तब भी ये ज़मीन पे कब्जा करा तब भी हमें घर वालों को ना किसी को बुलाया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने रात में ही रात इसको करा दिया गया। और यहाँ तक वो कह रहा है कि हमारी ज़मीन हिट रही तो हमारी ज़मीन यहाँ हिट रही, तो इन्होंने ये झोपड़ी भी बना रखी है, मटेरियल भी बड़ा रख रखा है, लेकिन ये कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि तुम पूरा प्रक्रिया करो, उसके बाद हम ये ज़मीन छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई करी? प्रशासन आता है, कुछ नहीं करता। अभी तक हमने 2 बार बोल चुके हैं। अब हम उसका आवेदन कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के साथ आएंगे। अच्छा, गांव की जमीन और रोड रोकने का क्या मामला है? पहले हमारा ये पुश्तैनी रास्ता 12 फीट का था, हमने भाई बटान में छोड़ दिया गया था कि भाई हमारा ये रास्ता है, हमने सबने छोड़ दिया। लेकिन एक भाई ने किसी कारण बेच दी, 2 भाइयों ने बेच दी थी, तो हमारा ये रास्ता आखिरी तक था। लेकिन इन्होंने जब बिल्डिंग का कॉन्स्ट्रक्शन का काम करना चालू किया, उस टाइम हमारा ये रास्ता बंद कर दिया गया। उसकी हमने अपील करी 2021-22 में। उसके बाद SDM मैडम आई थी हमारे साथ, तहसीलदार मैडम, तो उन्होंने पीछे का रास्ता खुलवाया। पीछे का रास्ता खुलवाने के बाद गेट का ताला खुलवाया। ताला खुलवाने के बाद वो सब रास्ता दे दिया गया हमें। उस टाइम रास्ता दे दिया गया, 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जब हमारी ज़मीन की इनको सख्त मतलब ज़रूरत पड़ रही है, कुछ भी इनका काम चल रहा है, तो ये हमारा रास्ता रोक दिया इन्होंने पीछे की तरफ से। जो रास्ता रोका है, इससे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इससे सब 3 से 4 गांव, पूरे ही गांव प्रभावित हो रहा है। क्योंकि यहाँ से एक तो वन विभाग की ज़मीन लगी, वन विभाग का रास्ता भी यहीं से है। सबसे बड़ा सरकारी रास्ता इनका वन विभाग का यहीं से है। उसके बाद रत्नाखेड़ी है, पाटनी है, गेरू खान है और बिलखेड़ा है, बिल्किसगंज के। और हमारे यहाँ किसान लोग हैं, सारे ही किसान लोग हैं। वो पूरा रास्ता बेक करा हुआ है। आपकी कितनी जमीन पर इन्होंने कब्जा करने की? ये समथिंग 1-1.5 एकड़ के समथिंग, ये 2 एकड़, 3.5 से 4 एकड़ के समथिंग में जमीन कर रखा है। आपने इनके मालिक से कोई बात करी? क्या कह रहे हैं? मालिक से बात करी तो वो उन्होंने कह रहा है हमने हमारा सीमांकन कराया, तुम तुम्हारे हिसाब से सीमांकन कराओ। तो मैंने सर आपने सीमांकन कराया तो कम से कम किसान को तो उपस्थित करवाना था। आवेदन अभी आवेदन नहीं दिया है, मैं अभी कब्जा कराया, तो हम इसके आवेदन के लिए कलेक्टर साहब ऑफिस भी जा रहे हैं और कोर्ट में वकील के द्वारा भी जा रहे हैं। अपना पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत ही जा रहे हैं। गोदिया गांव में निजी यूनिवर्सिटी की जमीन पर अस्पताल और एडमिनिस्ट्रेशन भवन बनाया है। ग्रामीण का आरोप है कि भवन निर्माण में यूनिवर्सिटी के मालिक ने सरकारी अधिकारी से मिली भगत कर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण की जमीन पर मलबा भी पटक दिया है, जिसके चलते ग्रामीण को अपने खेती के काम में असुविधा हो रही है। वो जो कांकड़ वाला रास्ता था उसे भी अब मलमा पटक दिया है, ना तो हम उस पर से निकल पाते हैं ना कुछ हो पाता है। पूरी तरह से हमें रोक दिया है। आपकी कुल टोटल कितनी जमीन पर कब्जा किया है? हमारी 3.5 एकड़ पे गए थे तो सुनवाई नहीं होती। हमारी तहसील में गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे हमारा रोड था 5 भाइयों का, यहाँ से जिन तीनों का कांकड़ है वहाँ से उसने रोक दिया हमारा रोड, निकलने के लिए मना कर रहा है, जिस पे मलमा डाल दिया गया। मलबा डाल दिया जी। तो ये कितने दिनों पहले हुआ? जी अभी 2 महीने पहले डाल दिए, पहले हम निकल रहे थे वहाँ से। जी हाँ, मैडम ने व्यवस्था करी थी, पहले जो तहसीलदार मैडम थी उन्होंने खुलवा दिया था, इसके बाद फिर रोक दिया उन्होंने। हमारा रास्ता जहाँ से था पुराना, वहाँ से उसने बिल्डिंग खड़ी कर दी। खुल जाएगा तो हमारी खेती कर लेंगे, कैसे करेंगे? खेती प्रभावित हो रही है बहुत ज़्यादा। ग्रामीण दस्तावेजों के सहारे निजी यूनिवर्सिटी के किए गए काले कर्म को दिखाते हैं और बोलते हैं
कि कागज में सड़क भी है और चारागाह की जमीन भी, लेकिन मौका मुआयने में कुछ और ही दिख रहा है। नक्शे में ये गड़बड़ है कि ये पूरी जमीन का ये रास्ता पुराना हमारा था, ये भी रोक लिया गया। उसके बाद ये कांकड़ वाला रास्ता इन्होंने ये भी बंद कर दिया और ये सामने की जमीन करके ब्लॉक कर दिया और ये जमीन इधर खसका जा रहा है। ये जमीन कम आगे से कर्व करके यहाँ खसका। सरकार का इस पंचायत में महिला सशक्तिकरण का नारा यहाँ फेल है। यूनिवर्सिटी के पास पंचायत की NOC है। मजेदार बात यह है कि सरपंच को इस बात की भनक तक नहीं है। इस पंचायत में सरपंच महिला है, पर चलती सरपंच पति की है। निर्माण के लिए परमिशन अनुमति दी तो ग्राम पंचायत से उन्होंने सारी NOC अनुमति ली है और ग्राम पंचायतों ने विधिवत अनुमति दी है। अब रहा सवाल ये कि वहाँ पे उन्होंने रास्ता रोका है या कब्जा किया है, तो इसके हम भी चर्चा करेंगे तहसीलदार महोदय से। अगर ऐसा हुआ वास्तविक तो हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। 2050 के अंदर किसानी उसमें आवेदन देंगे और जो जितने वहाँ खेती है जिनकी किसानों की, वही उसमें आवेदन करेंगे। पंचायत के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि पंचायत उसमें आवेदन करे। जब मान लो किसानों को समस्या आती है, किसान चर्चा करें, उसमें हम आगे बात करेंगे। इस तरह कोई मैटर आया अब आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया तो हम उससे आगे राजस्व विभाग में बात करेंगे। निजी यूनिवर्सिटी की नजर सरकारी जमीन पर भी है। वन विभाग के कर्मचारी का भी कुछ ऐसा ही आरोप है। लायन न्यूज ने जब उनसे फोन पर संपर्क कर जमीन के मामले में जानकारी लेना चाही, तो उन्होंने बताया कि वन विभाग की जमीन पर भी यूनिवर्सिटी अपनी जमीन बताकर कब्जा करना चाहता है। हमारे उनकी लैंड निकल रही, उनका ऐसा कहना है कि आपके जंगल की जो जमीन है इसमें हमारी जमीन है शामिल। ये जमीन आप हमें इन किसानों से थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं कि ये जमीन आप खाली करो, हम यहाँ से फेंसिंग करेंगे। तो इनकी भैया देखो आप उसका ज्वाइंट सर्वे कराइए राजस्व विभाग का और वन विभाग का। उसकी फिर से एक बार हमारे नक्शे और उनके नक्शे से हम नाप तोल कर लेंगे मौके पे। जो सही आएगी वो अपन मान्य करेंगे, सब लोगों को अवगत करा देंगे ऊपर। ये मैंने उनको तरीका बताया था, इनके आप आवेदन दे दो तहसीलदार साहब को और हमारे DFO साहब को दे दो। अब देखना होगा कि मोहन यादव की सरकार, भाजपा की सरकार ऐसे रसूखदार लोगों से सरकारी जमीन, रास्ता और ग्रामीणों को न्याय कैसे दिलाएगी, या फिर आंख मूंद कर बैठ जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। केवल कृष्ण त्रिपाठी, लायन न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।